सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो प्रीवियस ईयर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था 2025-26 का सेमेस्टर 3 का, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो है ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आप एक तरीके से खुद को एनालाइज भी कर पाओगे कि आप जो है एग्ज़ाम्स के लिए कितना प्रिपेयर हो। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करता हूँ मैं आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के 40 एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके लास्ट ईयर में पूछा गया था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, टू पार्टी सिस्टम इज़ फाउंड इन। तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसमें आपको टू पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें एक तरफ लेबर पार्टी है और एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी होता है। तो टू पार्टी सिस्टम कहाँ पाया जाता है? टू पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इनमें से कौन जो है इंडिया का एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पूछ रहा है, यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका आंसर होगा डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्रा काझगम। डीएमके साउथ इंडिया का एक पार्टी है जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बाकी सब क्या है? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पूछ रहा है, पहले दिया हुआ असर्शन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू प्रिवेल ओवर अदर्स इन ऑर्डर टू गेट इनटू पावर। सही बात है, पॉलिटिकल पार्टी का पहला मकसद क्या होता है? पावर में आना। उसके बाद रीज़न दिया हुआ है, द इमीडिएट एम ऑफ अ पॉलिटिकल पावर इज़ टू गेट इनटू पावर। ये तो वही बात को रिपीट कर रहा है, बट द अल्टीमेट एम इज़ टू सर्व द पीपल। ये भी सही है कि अल्टीमेट एम जो है वो पीपल को सर्व करना है, लेकिन इसका कहीं से कोई जो है रिलेशन नहीं मिल रहा है पहले वाले स्टेटमेंट के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, कि आपका बोथ ए एंड आर यानी असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया हो। चलिए इसके बाद चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर। किस ईयर में आपको इंडस वाटर ट्रीटी देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? तो याद रखना है 1960 में ये हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, इंडिया इज़ द लिंचपिन दैट इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ यूएस स्ट्रैटेजी। ये कोट किसने किया? तो याद रखना है ये कोट किया था बराक ओबामा में, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जो है, मैं आपको बताया था कि सोवियत प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव ने इन प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया था। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द मिलिट्री अलायंस दैट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड अंडर द लीडरशिप ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज वाज। उस मिलिट्री लीडरशिप का नाम बताना है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने फॉर्म किया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, तो इस तरह के और सेशंस के लिए आप जो है हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। यहीं पर आपको जो है बहुत सारी वीडियोस, लेक्चर्स और जो रिवीजन वगैरह जो करवाए जा रहे हैं वो यहीं पर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट। तो स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये कोल्ड वॉर में ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल। इससे पहले हमने जो हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनमें हमें क्या करना था, क्रोनोलॉजिकली उन्हें ऑर्डर में सीक्वेंस करना था। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया हुआ है पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस। तो पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में। कोल्ड वॉर का एंड हुआ था 1991 में। स्विस क्राइसिस हुआ था 1962 के अराउंड। और मार्शल प्लान हमें देखने को मिलता है 1948। तो इसमें सबसे पहले पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस हुआ 1 नंबर, उसके बाद हुआ मार्शल प्लान 2 नंबर, उसके बाद आपका होता है स्विस क्राइसिस, देन आपका 4 नंबर पे आता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा? 1, 4, 3 और 2। अब देखिए ऑप्शन में 1, 4, 3, 2 कहाँ है? यहाँ पर है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, डिटेंड मीन्स। तो आपको पता है डिटेंड का मतलब क्या होता है? कि जो दो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो हॉस्टिलिटी का जो तनाव का जो रिलैक्सेशन होता है उसी पीरियड को हम लोग डिटेंड कहते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन 2 कंट्रीज़। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है विच प्राइम मिनिस्टर इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी का आर्किटेक्ट कौन से प्राइम मिनिस्टर है? तो याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 12 द कोड नेम फॉर इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ उसका कोड नेम क्या था? तो आपको पता है पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरान में हुआ था उसका था स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था उसका था ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 13 इन विच ईयर डिड द डोकलाम क्राइसिस। डोकलाम एक प्लेटू है, इसको लेकर क्राइसिस हुआ था किसके बीच? इंडिया और चाइना के बीच 2017 में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर मेंबर्स ऑफ विच स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी डायलॉग। तो सार्क में इंडिया है लेकिन जो है मैं बोलूँ अमेरिका नहीं है। इसके बाद सीटों में अमेरिका है, इंडिया नहीं है। सेंटो में भी ये देखो तो सेंट्रल जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वो लोग हैं। क्वाड में आप देखिए तो इंडिया और यूएसए दोनों आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है विच कंट्री हैड इंडिया स्टार्टेड द रेलवे सर्विस बंधन एक्सप्रेस। किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये रेलवे सर्विस यानी बंधन एक्सप्रेस के नाम से शुरू किया था? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट टुक प्लेस एट। तो आपको पता है पहला समिट बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। हु हेल्ड द कोल्ड वॉर एज लॉन्ग पीस। किसने कोल्ड वॉर को जो है लॉन्ग पीस कहा था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी जॉन गैडिस ने। क्वेश्चन नंबर 18 एनपीटी वाज साइन इन द ईयर। नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो किस ईयर साइन हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए 1968 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज एडॉप्टेड इन। यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था जो कि 1945 में अडॉप्ट किया गया किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इसके बाद एक पैसेज आपको दिया गया वो बोला पढ़ने के लिए, और इस पैसेज में एक कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र है, आपको उस कॉन्फ्रेंस का नाम बताना है। चलिए एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द कल्चर लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। A conference was held in London from 1 to 16 November 1945 with the aim of creating an educational, scientific, इस पे गौर कीजिएगा, educational, scientific and cultural organization under the United Nations। उसी कॉन्फ्रेंस का नाम बताना है कि उस कॉन्फ्रेंस ने किस ऑर्गेनाइजेशन को बर्थ दिया, गेव बर्थ, ठीक है ना, किसका यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। तो नाम से समझ में आ रहा है एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप किस में पढ़े हैं? यूनेस्को में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 11th क्लास के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस ईयर आर्ट्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है और आप कोचिंग की तलाश में हैं, तो आप मुझसे इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है ऑफलाइन कोचिंग शुरू किया है जहाँ पर क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, आपका इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, एजुकेशन सब कवर करवाया जा रहा है विद डिजिटल नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रेगुलर टेस्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि आजकल जो काउंसिल है वो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको हर क्लास का रेगुलर नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल रहा है, साथ ही साथ आपको आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी तैयारी करवाया जा रहा है। मैं आपको अगले स्लाइड्स पर दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जैसे कि यहाँ इस स्लाइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हिस्ट्री का जो सेमेस्टर 1 का है वहाँ का ये डिटेल नोट्स है। यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, वो हाईलाइट करके यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट 10 के थ्रू ये सारे नोट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही रिलेटेड जो भी आपके MCQs बन सकते हैं वो सब भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। आपको चार्ट्स के थ्रू, ये सब माइंड मैप्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको एकदम डिजिटल और ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप एक 11 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसे ज़रूर देखें, और अगर कोई 12 क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं तो वो जिनको जानते हैं उन तक ये चीज़ शेयर भी करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21-22 की तरफ। 21 हमसे पूछा है छत्तीसगढ़ वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ विच स्टेट। तो याद रखना मध्य प्रदेश जो था उसका ये पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 22 इन विच ईयर वॉज मणिपुर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट। किस ईयर जो है मणिपुर को एक फुल स्टेट का जो है दर्जा, स्टेटस मिला। तो आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है
मैच द कॉलम्स, ठीक है ना, कॉलम्स दिया हुआ यहाँ पर हरी सिंह है, तो हरी सिंह आपको पता है महाराजा ऑफ कश्मीर, ऑप्शन यहाँ पर 3। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। फजल अली जो थे, इनका ताल्लुक किससे था, चेयरमैन थे ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ से हम लोग कॉलम को मैच कर लेते हैं। ए का 3, बी का 1, A3B1, यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इन इंडिया द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन। तो आपको पता है इंडिया में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 1985 में पास किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में ये 10th शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है। 25, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, हु सेड दिस। तो आपको याद रखना है गैटल ने, प्रोफेसर गैटल ने ये कोटेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज। तो आपको पता है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE। तो ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे। तो आपको याद रखना 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर डिड द कोरोना वायरस फर्स्ट ब्रेक आउट इन वुहान चाइना। चाइना की यूहान सिटी से ये कोरोना वायरस जो था वो फैला था। तो किस ईयर फैला था वो आपको बताना है, तो याद रखना ऑप्शन बी 2019। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक कॉलम वाला आया है हमें मैच करने के लिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था 2000 में। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में, और इसकी बात की गई थी कि 2030 तक हमें ये गोल्स को अचीव करना है। अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए का 4, बी का 1, A4B1, ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन डी में भी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सी का 2 है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज कॉल्ड द कॉन्साइंस ऑफ द वर्ल्ड। तो जनरल असेंबली को कॉन्साइंस ऑफ द वर्ल्ड या फिर टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, द टेन्योर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो कितना होता है, तो आपको पता है 2 सालों का इनका टेन्योर होता है, जो कि 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका टेन्योर 2 सालों का होता है। उसके बाद हु सेड दैट जनरल असेंबली इज अ टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑस्टिन ने कहा था कि जनरल असेंबली एक टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द 193rd मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज। तो आपको पता है साउथ सूडान है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके बाद चलता हूं मैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 पूछ रहा है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। तो आपको पता है वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जो कि कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक्स इन सीक्वेंस। तो इसमें याद रखना सबसे पहला अटैक हुआ था हमें इंडियन पार्लियामेंट में देखने को मिलता है, टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट। देन आपका जो होता है मुंबई टेररिस्ट अटैक होता है 2008 में। इसके बाद यूरी टेररिस्ट अटैक होता है 2016 में, और पहलगाम टेरर अटैक आप जानते हैं अभी। तो 1 2 3 4 ऐसा हम लोग देख लेते तो 4 1 और 2 3, 4 1 2 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन में हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो 4 देन 1 देन आपका 2 एंड देन 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो आपको पता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो आर्म्स कंट्रोल, ऑप्शन बी। देन आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इन द इंडियन पार्लियामेंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो आपको पता है 31 अगस्त 1956 में पास हुआ था। देन 40
इन विच ईयर वॉज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आर्टिकल 370 को अब इनऑपरेटिव बना दिया गया और किस ईयर बनाया गया था? 2019 में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका आज के इस सेशन में। हम लोग जो है 40 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर थे, इसमें से कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं है, सब आपके काउंसिल ने पूछे थे प्रीवियस ईयर में, वही मैं यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता है, लेकिन मैं बात करूँ अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखिए, आप ज्योग्राफी का देखिए, तो वहाँ थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर काउंसिल जो है चार्ट के जरिए पूछता है, डायग्राम के जरिए पूछता है, ठीक है, कुछ इमेजेस के जरिए भी पूछ रहा है। तो आपको जो है मैं डायग्राम के साथ, इमेजेस के साथ आपको बुक को थॉरोली पढ़ना होगा, तभी आपसे ये एग्ज़ाम। और जैसे कि मैंने हिस्ट्री वाले सेशन में बताया भी था कि जो क्वेश्चन आपको ना आए तो आपको उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको एग्ज़ाम में कैसे टैकल करना है वो भी मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर हिस्ट्री वाला सेशन देख सकते हैं, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। तो इसी तरह जो है आप लोग जो है इन सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।